जब सब लोग दिवाली की रोशनी में खुश होते हैं, तब कुछ अघोरी अंधेरों में शक्ति जगते हैं। कहा जाता है दिवाली की अमावस्या पे वो करते हैं शाप साधना, जहां शाप के पास बैठकर मिलती है सिद्धि या मौत से मुलाकात। क्या तुम झेल पाओगे उस रात का अंधेरा, जब सब लोग दिवाली की रोशनी में खुश होते हैं? तब कुछ अघोरी अंधेरों में शक्ति जगते हैं। कहा जाता है दिवाली की अमावस्या पे वो करते हैं शाप साधना, जहां शाप के पास बैठकर मिलती है सिद्धि या मौत से मुलाकात। क्या तुम झेल पाओगे उस रात का अंधेरा? नमस्कार, मैं हूं गौरव पाचवी और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। अनसुलझे रहस्यों में हमेशा से ही पड़ताल करता चला आ रहा है जी न्यूज़। आज सामने आए हैं जिसको सुन करके आप भी अचंभित रह जाएंगे। हम हमेशा से ही अभी आपको दिखाया कि अमावस्या पर जो विशेष तंत्र मंत्र साधनाएं करते हुए अघोरी किस तरीके से संतान में साधनाएं करते हैं, उसकी पड़ताल किया और उसको लेकर के आपके सामने रखा। लेकिन आप जैसे दर्शक हैं, जो जानकार हैं तंत्र मंत्र के या अघोरी हैं, उसी में से एक घाट के जो तांत्रिक हैं, जो वहाँ पर साधनाएं करते हैं, उन्होंने उस चीज़ को खुले रूप से चुनौती दे डाली। Please like and subscribe our channel. ये एक ऐसा शमशान घाट है जिसका अतीत बहुत ही डरावना रहा है। मौजूद है बाबा जी, तो हम लोग जानकारी करते हैं शव साधना को लेकर के, क्या कुछ किस तरीके से उसकी विधि है, क्या उसका है मतलब विधान है, वो सारी चीजें बताएंगे हमको। बाबा ये जानकारी चाहते हैं, जो ये साधनाएं होती हैं ये रात्रि ही कालीन क्यों की जाती हैं, और ये जो साधनाएं होती हैं इसमें शव साधना है, चिता साधना है, क्या अंतर है चिता और शव साधना में? देखिए, सबसे पहले रात्रि का समय इसलिए चुना जाता है, उस समय सन्नाटा रहता है, कोई हमको हस्तक्षेप करने वाला नहीं होता है। इसका 12 से 3 का समय होता है साधना का, और उसके बाद हम लोग का पूजन का जो समय होता है 3:30 से 4 बजे तक। पूर्व जब रात्रि होती पूर्णमासी अमावस्या में हम लोग उस पूजन को करते हैं। का कोई विधि विधान क्या रहता है कि जो शव साधना होता है या चिता साधना, इसकी विधि क्या है, किस तरीके से मतलब इसको सिद्ध किया जाता है, चाहे जो साधनाएं सर करें? मैं यहाँ सन 2000 से हूँ। तो क्या कुछ साधनाएं आपने अभी की हैं और क्या कुछ प्राप्त किया, उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि हमारी चिता साधना और ध्यान साधना 2 साधना हमारी हो चुकी है जी। और चिता साधना में क्या होता है, हमको पुष्प, मदरा, मांस, शाकाहारी जो भी भोजन होता है उस चिता के सामने चढ़ाया जाता है और भगवान शिव को ध्यान किया जाता है कि अंतरात्मा जो खत्म हो गया है, इस आत्मा के द्वारा शिव हमें आपसे मिलन की कामना है। सर, ये जो तामसिक है, जो मतलब भोजन होता है, तामसिक का जो क्रियाएं होती हैं, उसमें मतलब उसका क्या है, तो मतलब विधि है? देखिए, शमशान में तामसिक भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे शराब, इसको आप लोग शराब, मदरा, मांस, मछली, सबसे प्रिय शमशान में मछली का भोग है जी। मछली के भोग के द्वारा हम किसी भी क्रिया को करते हैं तो उसमें हमको तुरंत फल मिलता है। तो ये दीपावली और ये अमावस्या, ये जो तिथियां हैं, इनमें कुछ क्या विशेष सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं या फिर कोई विशेष प्रकार की मतलब तंत्र साधनाएं की जाती हैं? देखिए, जैसे अमावस्या हुई, पूर्णमासी हुई और दीपावली का सबसे बड़ा विशेष जो आज तक मैं जो बताना चाहता हूँ, जितना मुझे पता है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का मेल होता है। उसमें जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो एकदम इकट्ठा हो जाती हैं। जब वो इकट्ठा हो जाती है, उसको प्राप्त करने में हमको मात्र 1 घंटा लगता है जी। उस 1 घंटे के अंदर हम थोड़ा सा भी चूक जाते तो हमारी मृत्यु निश्चित है। वो गुरु द्वारा सब हम लोग को सिस्टम बताया जाता, चक्र बताया था बांधने के। 11 चक्र बांधते हैं, 1 चक्र खोलते हैं हम लोग, तो उसी चक्र में बैठ के वो साधना करते हैं। अच्छा, ये जो हम लोग वहाँ पर जब साधनाएं देखते हैं कि जो आप लोगों के द्वारा की जाती है तांत्रिक मांत्रिक या अघोरियों के द्वारा, तो वहाँ पर विशेष प्रकार के वस्त्राभूषण वगैरह, जैसे आपने एक माला भी विशेष प्रकार का पहन रखा है और काले वस्त्र पहने हुए हैं, तो काले वस्त्रों का इसमें क्या योगदान है?
सबसे बड़ा योगदान काले वस्त्र का ये रहा है कि काला जो होता है वो सबको समाहित कर लेता है। अदृश्य शक्तियों की बात करते हैं जी। जैसे कहते हैं कि एक लोक तो ये पृथ्वी लोक है जिसपे हम लोग यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। देवलोक हुआ में जाने के बाद लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन अपनी मौजूदगी कई बार है जो दिखाई देती है कि हाँ वहाँ पर वो मौजूद है, लेकिन वो अदृश्य नहीं होते, अदृश्य रूप से वो विद्यमान होते हैं। तो क्या ऐसे शक्तियां यहाँ पर भी विद्यमान है? क्या मतलब होती हैं भूत प्रेत जैसी चीजें जो दर्शक हमारे लगभग जो हमेशा हर एक उसमें जो है पूछते रहते हैं, जिज्ञासा है उनकी। तो हम आपसे चाहेंगे कि आप काफी साधना करते चले आ रहे हैं, आप अनुभवों के आधार पर बताएं कि क्या भूत प्रेत वास्तविकता में इस दुनिया में है, मौजूद है? अगर है तो वो कहाँ पर और कैसे देखे जा सकते हैं? जो हमने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा, क्योंकि जब हम किसी गलत कार्य को प्रारंभ करते हैं, जब गलत दीक्षा लेते हैं, तो हम अभी अघोर परिवार में बताया गया, साफ शब्दों में बताया गया कि जब हम गलत कोई क्रिया करेंगे, किताबी क्रिया करेंगे, तो हम पागल हो जाएंगे, पागल होकर मर जाएंगे और यहाँ प्रेत आत्मा में बन के भटकेंगे। तो ये तो सत्य है कि जहाँ रात है वहाँ प्रेत है, जहाँ उजाला है वहाँ शिव है। तो क्या इसको देखा जा सकता है? जो प्रेत है, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रेत है, तो प्रेत दिखना भी तो चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि अफवाहें उड़ाते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत है, यहाँ पर है। हमारा जी न्यूज़ किसी भी तरीके से किसी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने के लिए सभी से अपील करता है। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बताएं कि अगर वास्तविकता में कहीं भूत प्रेत होते हैं तो भूत प्रेत दिखते क्यों नहीं है, या उनको आप जो मतलब कभी देखे हो या बात की हो तो उसको हमारे दर्शकों से साझा करें। जो भी पिशाच है या प्रेत है, अगर वो स्वयं में दिख जाए, वो स्वयं में नहीं दिखता, वो अंधकार में चलता है और अंधकार से ही खत्म हो जाता है। देखा होगा आपने, एक चैनल पे भी देखा होगा, बहुत सी माता आती है, किसी के सर पे आती है, किसी के सर पे बाबा आते हैं, बहुत देखा होगा आपने, कोई मंदिर में देखा होगा, किसी मजार में देखा होगा। तो कुछ सेकंडों का खेल होता है ये, बस 2 से 3 सेकंड का। तो ये भूत प्रेत जो है वो मतलब अपने कोई स्वरूप में होते हैं या केवल एक मानव के शरीर पर ही है जो अपना मतलब अधिकार क्षेत्र है जो बना करके उसी पर हावी होते हैं? जितने भी प्रेत आत्मा हैं वो एक शुद्ध शरीर का इंतजार करती हैं, फिर उसमें प्रवेश कर जाती हैं। उनको इजाज़त मिल जाए 3 महीने की, 6 महीने की, साल भर की, 1.5 साल की, 12 साल की, 14 साल लास्ट होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सी बच्चियाँ, बहुत से मतलब पुरुष, आप उनको कहीं खेल रहे हैं, जंजीर में बंधे, तो वो उससे बंधे होते हैं, उसमें कोई मुल्ला ना कोई मौलवी ना कोई बाबा उनको फिर हटा नहीं सकता। जब उनका समय आता है, जो खून की बलि है तो मतलब एक चढ़ाना होता है और फिर उसके बाद मतलब एक किसी जानवर की बलि देना होता है, तभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा कहना है बाबा जी का। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आज हमारे जी न्यूज़ के दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि दुनिया भर के सभी तांत्रिकों को, सभी अघोरियों को, सभी जो जानकार हैं तंत्र मंत्र के, उनको एक चुनौती खुली दे रहे हैं बाबा जी, और कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से शव साधना को अगर सीने पर बैठ करके जो लोग कहते हैं कि शव साधना की जाती है, उनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि वो आ करके बाबा जी से सामने आमने बात करें और इस चीज पर तर्क और वितर्क करने के लिए वो तैयार है। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं गौरव वाजपेयी, जी न्यूज़।